ब्राह्मण लोग बैठे हैं, मैं ठाकुर हूं जाति से, ईमानदारी से मैं बहुत कदर करता हूं। आज भी किसी ब्राह्मण के घर में भोजन करता हूं तो बर्तन साफ करके ही रखता हूं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। ब्राह्मणों का बहुत सम्मान इसलिए करता हूं, वे बुद्धिमान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं। वो अगर नाराज हो गए तो हम कहीं के न रहेंगे। एक पंडित जी के पल्ले पड़ गया एक जाट। जाट ने कहा, महाराज कृपा करो, आप सब पे कृपा करते, मुझ पे भी कृपा करो। बोले क्या हो गया? बोले खेती सूख रही है, पानी नहीं लग रहा है, बोरिंग करवाता हूं, फेल हो जाता है। पंडित जी बोले तू सत्यनारायण की कथा बोल दे, काम हो जाएगा। तो ठीक है महाराज, करवा दूंगा। पंडित जी कहकर निकल गए। वो जाट पहुंच गया पंडित जी के पास। मजे लेना, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि ब्राह्मण की सलाह से ठाकुर चलेगा तो वो भी किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगा। अगर इनसे विरोध किया तो कहीं के न रहेंगे, अन्यथा नहीं ले। बुद्धिमानी है, इसलिए प्रणाम करता हूं। अब साहब उसने बोरिंग करवाया जाट भाई ने, पानी हो गया। पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी बोले देख भाई चौधरी, मैं पढ़ लिख गया हूं, नौकरी लग गई है, मेरे दादे परदादे ये काम करते थे, मेरे बस का काम नहीं है, मैं कथा नहीं पढ़ सकता। जाट अपने जैसे बलवीर जी आ जाते हैं ना जोश में, वो जोश में आके ठीक है महाराज नहीं चल रहे हैं तो फिर अगली कथा आपके ही श्रद्धांजलि में होगी। तो पंडित जी डर गए, बोले जाट है, पता नहीं इसका कब क्या करते। मजे लेना, बात ठीक लगे तो फिर तालियां बजाना उन ज्ञानी और ब्राह्मण पंडितों के लिए जो कि किसी भी मुसीबत में से अपना रास्ता निकाल लेते हैं, उनके सम्मान में पढ़ रहा हूं। तो बोले ठीक है। पंडित जी समझ गए कि अगर नहीं जाएंगे तो ये तो मारपीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जाट है, जाट का क्या भरोसा। बोले ठीक है चलता हूं। तो पुरानी सी एक किताब पढ़ी थी, बेचारा उसको जेब में रख के चल दिया और बोला कि जाट बोला कि खेत पे ही होगी और रात को होगी। तो रात को पहुंच गए पंडित जी डर के मारे। कथा चालू सत्यनारायण की, कथा पूरी हो गई। एक आध दो श्रोता थे, रात के 12 बजे खेत पे कौन जाता, दो चार ही लोग बैठे थे। अब मजे लीजिएगा आप। पंडित जी ने कथा पूरी की और बोले ले भाई चौधरी कथा पूरी हो गई, दक्षिणा दे। चौधरी बड़ा सयाना बोला महाराज जी मैंने कथा पहली बार करवाई है लेकिन सुनी तो कई बार है, इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं है। भाई साहब लीलावती कलावती वाले 2 पेज जो थे ना उस किताब में मूसा ले गया, उनको निकाल के चूहा। अब वो उसको डाल के ले गया, उसको पता ही नहीं था बेचारा, उसने कथा पढ़ी नहीं कभी। दोबारा से जल्दी पंडित जी ने देखी किताब तो वास्तव में दोनों पन्ने गायब। पंडित जी बोले फंस तो गए और निकलना बड़ी मुश्किल की बात है। दिमाग लगाया पंडित जी ने। अब उस दिमाग के लिए प्रणाम करना, उन पंडित जी के उस बुद्धि को प्रणाम करना, तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। ये भी ब्राह्मण लोग बैठे, ऊपर भी बैठे हैं, सबको प्रणाम करना। जाट ने फिर कहा कि महाराज जी बोलो, लीलावती कलावती तो आई नहीं, कथा पूरी कैसे हो गई। पंडित जी पूरे कॉन्फिडेंस में बोले कि देख भाई चौधरी कथा तो पूरी हो गई, दक्षिणा दे या ना दे, लीलावती कलावती भले घर की औरतें हैं, रात बिरात किसी के ट्यूबवेल पे नहीं आएंगी। तालियां ठोक दीजिए एक बार। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे पैरोडी पे आता हूं। सुनिएगा, ईमानदारी से कहता हूं मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नैतिक और अनैतिक संबंध नहीं है। न मैं भाजपा का हूं, न मैं कांग्रेसी हूं, मैं आदमी किसी का नहीं हूं। आज की रात सिर्फ आपके दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मजे लीजिएगा, सुनिएगा। गांव में रहता हूं, किसान का बेटा हूं, लेकिन लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं देश में इतना विकास हो गया, देश में ये हो गया, वो हो गया। मेरी रात को जब नींद खुलती है भाई साहब, मुझे नींद आती नहीं। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, कहा जाता था, लेकिन गांव की जब हालत देखता हूं तो आज भी मुझे लगता है कि वो चिड़िया कहीं उड़ गई, कहां उड़ गई। तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्म योगियों का देश, ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्म योगियों का देश,
तो सोने की चिड़िया का ऐसा हाल कैसे हो गया। ऋषि मुनियों का, ज्ञानी कर्म योगियों का देश, तो सोने की चिड़िया का ऐसा हाल कैसे हो गया। और रात दिन मेहनत कर कर चूर हुआ, फिर भी किसान बदहाल कैसे हो गया। कि जीत के चुनाव राजनीति में जो पहुंच गए, जीत के चुनाव राजनीति में जो पहुंच गए, उनका घर शीघ्र मालामाल कैसे हो गया। और कल तक जिनके पैरों में जूतियां भी न थी, आज कोठी बंगले ये कमाल कैसे हो गया। आज कोठी बंगले ये कमाल कैसे हो गया। और ये कमाल कैसे होता है भारद्वाज जी। मेरे गांव में मदारी आते थे बंदर भालू लेकर के, लेकिन पट्टों की ऐसी सेटिंग होती थी कि जैसे जैसे मदारी बोलता था वैसे वैसे जमूरा बोलता था। यही स्थिति मेरे देश के नेताओं की है। तब निवेदन करना चाहता हूं, सुनिए कि डुगडुगी बजाने वाले नेता हो गए मदारी, डुगडुगी बजाने वाले नेता हो गए मदारी, और पक्के ठग दलाल इनके जमूरे हो गए। डुगडुगी बजाने वाले नेता हो गए मदारी, पक्के ठग दलाल इनके जमूरे हो गए। और जनता बनी बंदर भालू, खेल हो गया है चालू, रिश्वत की छड़ी घूमी तो चमचे चुप सो गए। कि दिखा दिखा खाली पेट और वन भिखारी मांगे वोट, विजयी होके ये मदारी जाने कहां खो गए। और लौटे 5 साल बाद आया जब चुनाव याद, हम यहीं के यहीं इनके ख्वाब पूरे हो गए। हम यहीं के यहीं इनके ख्वाब पूरे हो गए। तो चौतरफा गंदगी है, दिखे नहीं सफाई, न कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई। बस पासपा कांग्रेसी जद हो या भाजपाई, सब चट्टे बट्टे एक ही कुलड़ी के सगे भाई। कुर्सी की तमन्ना है, कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई। ये भ्रष्टाचार सबकी ही पोल खोलता है, महंगाई से लुटा पिटा ये देश बोलता है। क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। और जनता बेहाल है और शासन में दोष है, शासन में दोष है और जनता बेहाल है। गली गली मोहल्ले में बैठे दलाल हैं, नेता और अफसर सभी माला माल हैं, नेता और अफसर सभी माला माल हैं। भूखा मजदूर और किसान कंगाल है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अरे कितना अजीब चेहरा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सुनना। अरे कितना अजीब चेहरा और कितनी नकली आंखें, कितना अजीब चेहरा और कितनी नकली आंखें, कितनी नकली आंखें हैं। आंखों से लगे गद्दार, गिरगिट सा रंग बदलते कुछ देश के नेता यार। गिरगिट सा, सारे लोग ताली बजाइए मिलकर के। गिरगिट सा रंग बदलते कुछ देश। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।